ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है। आज महाशिवरात्रि है और आज हम भगवान शिव जी के गुणगान गाएंगे। ऐसे तो इतने महान वैष्णव के गुणगान गाना मेरी लायकात नहीं है, फिर भी अपने आप को शुद्ध करने के लिए, अपने मन को, अपने चित्त को शुद्ध करने के लिए टूटी फूटी भाषा में क्यों ना हो, वैष्णव के गुणगान गाने चाहिए, ऐसे श्रीमद् भागवतम कहता है। तो आज महाशिवरात्रि है। साल में ऐसे 12 शिवरात्रि होते हैं। हर पूर्णिमा के 14वें दिन में शिवरात्रि होता है। हर पूर्णिमा के 14वां दिन जो है वो शिवरात्रि होता है। लेकिन खास फाल्गुन महीने में जो शिवरात्रि आता है, जो आज के दिन पड़ रहा है, इसे महाशिवरात्रि कहा गया है। तो महाशिवरात्रि के समय जीव या कोई भी व्यक्ति उपवास करता है तो शिवजी उन्हें कृष्ण भक्ति प्रदान करते हैं। और वैष्णवास जब शिवरात्रि, इस महाशिवरात्रि के दिन उपवास करते हैं, तपस्या करते हैं, शिवजी के गुणगान गाते हैं, तो उन्हें कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं वैष्णव के लिए। इसीलिए हम सभी वैष्णव के लिए महाशिवरात्रि भी एक बहुत बड़ा उत्सव के समान है, जो भक्ति में हम जल्दी तीव्र गति से आगे बढ़ाने के लिए एक साधन है महाशिवरात्रि। तो हम वैष्णवों को भी इस दिन उपवास करना चाहिए। अगर शिवजी की कृपा प्राप्त करनी है तो हमें, या शिवजी की कृपा प्राप्त करने के बाद कृपा प्राप्त करते हैं तो हम तीव्र गति से भक्ति में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वैष्णवानाम यथा शंभु, शिवजी जो है वो वैष्णवों में अग्रगण्य वैष्णव है, शिरोमणि है शिवजी। और उनके गुणगान गाएंगे और उन्हें जो प्रीति, ये दिन जो है बहुत पसंद है उन्हें। और इस दिन में अगर हम उपवास कर कर शिव जी को संतुष्ट करते हैं तो निश्चित रूप से हमें कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं। तो उपवास हम वैष्णव को भी करना चाहिए। हम देखते हैं कि उपवास, सही मायने में उपवास का क्या अर्थ है। लोग साधारणतः ये समझते हैं उपवास का अर्थ है अनाज न खाना, जैसे गेहूं है, चावल है, दाल है, कठोर है, जो है अनाज नहीं खाना। बट इतने तक ही उपवास सीमित नहीं है। उपवास का सही अर्थ ये है उपवास। उप का अर्थ है ऊंचे स्तर पर, ऊपर के स्तर पर। वास मतलब निवास करना, तो ऊंचे स्तर पर निवास करना मतलब है आध्यात्मिक स्तर पर निवास करना, या आध्यात्मिक स्तर पर रहना, या उस दिन के लिए हमारी भावना पूर्ण रूप से आध्यात्मिक रहे। भगवान के गुणगान गाए, वैष्णव के गुणगान गाए, हाँ, या भगवान के नाम का उच्चारण करे,
पूरा 24 घंटा हमें ये करनी चाहिए, तो उसे सही उपवास कहा गया है। कई लोग हम देखते हैं, हाँ, अब महाराष्ट्र में कहो, जब शिवरात्रि होती है, लोग तो बड़े श्रद्धापूर्वक पूरा दिन उपवास करते हैं, और जैसे ही रात्र होता है, रात्रि हो जाती है, तो सब घर के लोग बैठकर पत्ते खेलते हैं। यहाँ पे भी हमने जन्माष्टमी के दिन या जन्माष्टमी के रात को कई लोग जुगार खेलते हुए या व्यसन, दारू पीना, मस्ती करना, ऐसे करते हैं लोग। तो पूरा दिन तो उपवास करेंगे श्रद्धापूर्वक, लेकिन रात को मजा करेंगे, तो इसे उपवास नहीं कहा गया। तो उपवास का अर्थ सीमित सिर्फ अनाज को त्यागना या अनाज नहीं खाना इतना ही नहीं है। उपवास का अर्थ है ऊंचे स्तर पर रहना अपने आप को। इसका मतलब भगवान के नामों का उच्चारण करना या वैष्णव का संग करना, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम श्रवण करना या पढ़ना। तो इस तरह से दिन और रात, हाँ, इस मतलब इस माध्यम से भागवतम पढ़कर भगवान के नामों का उच्चारण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जितना हो सके उतना ज्यादा जप माला करना, ये सही मायने में उपवास है। हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम में, जब सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत कथा कर रहे थे गंगा के तट पर, और परीक्षित महाराज बैठे हुए थे और अन्य कई ऋषिगण बैठे हुए थे, और दिन रात भागवत कथा चल रही थी। और उस समय ऐसा अनुभव हुआ है सारे श्रोताओं का कि जब सुखदेव गोस्वामी भागवत कथा कर रहे थे, हाँ, इतने मग्न होकर कर रहे थे कि लोग भूख और प्यास भूल गए थे। ये सही मायने में उपवास है। ऊंचे स्तर पर और सही वैष्णव का संग करके या अन्य वैष्णव के साथ बैठकर भगवान के विषय में चर्चा करना, वैष्णव के विषय में चर्चा करना, उनके गुणगान गाना, सही उपवास ये है। तो यहाँ कहा गया है, शिवरात्रि व्रतम कृष्ण चतुर्दश्यन्तु फाल्गुने वैष्णवेर अपि तत्कार्यम श्री कृष्ण प्रीतये सदा, ऐसा कहा गया। शिवरात्रि व्रतम, शिवरात्रि का व्रत, व्रत मतलब उपवास करना, हाँ, आध्यात्मिक स्तर पर रहना, हाँ, कृष्ण, कृष्ण मतलब यहाँ कृष्ण मतलब कृष्ण पक्ष, मतलब पूर्णिमा के बाद जो कृष्ण पक्ष आता है, अमावस के तरफ जाता है, हाँ, उस समय का 14वां दिन जो है, चतुर्दश यंतु फाल्गुने, मतलब फाल्गुन महीने में, ये महीने में जो है शिवरात्रि जो है, इसे महाशिवरात्रि कहा गया है। और खास करके वैष्णवेर अपि तत्कार्यम, तो वैष्णव ऐसे संकल्प करना चाहिए कि इस दिन हम फास्ट करें, उपवास करें। उससे क्या होता है, श्री कृष्ण प्रीतये सदा, तो ये दिन कृष्ण को बहुत प्रिय है। क्यों प्रिय है? क्योंकि शिवजी खास करके वैष्णव को प्रेम भक्ति प्रदान करते हैं इस दिन, इसीलिए वैष्णव को भी उपवास करना चाहिए। आगे कहा गया है, परात् परतरम यान्ति नारायण परायणः, न ते तत्र गमिष्यन्ति ये द्विषन्ति महेश्वरम। तो यहाँ पे नारायण जो है, विष्णु जो है, परत परतरयम, परत परतरम मतलब वैकुंठ धाम में जो विष्णु रहते हैं, नारायण परायण, न ते तत्र गमिष्यन्ति, वो व्यक्ति वहां पे जा नहीं सकता या वहां पे रह नहीं सकता। कौन? ये द्विषन्ति महेश्वरम, जो शिवजी के प्रति द्वेष, ईर्ष्या करते हैं या द्वेष की भावना रखते हैं। अरे ये कैसे भगवान, गले में सर्प है, हाँ, और
स्मशान का राख अपने शरीर पर लगाया हुआ है, और जटा कभी स्नान किए है क्या? नहीं। हर हमेशा उनके आसपास घेरे हुए जो संगी है वो सब भूत और प्रेत है। इस तरह से निंदा करना, द्वेष करना शिव जी के प्रति, यहाँ कहा गया है, वो व्यक्ति कभी ही मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पाएगा, कभी वैकुंठ धाम जा नहीं पाएगा। समझ गए ना? तो शिव जी, इस पर से पता चलता है कि शिव जी विष्णु को कितने प्रिय है, कृष्ण को कितने प्रिय है, ये इस पर से पता चलता है। आगे कहा गया, यानी कानि अत्र, यानी कानि अत्र लिंगानि स्थावराणि चराणि च तेषु संक्रमते देवस्तस्यं रात्रो यतो हरः शिवरात्रिस्तथा प्रोक्ता तेन स हरि वल्लभः। इसका अर्थ यह है कि इस पृथ्वी या इस धरातल पर जितने भी शिव जी के मंदिर है, वो शिव जी के विग्रह के रूप में कहो या लिंग के रूप में कहो, स्पेशली इस रात को महाशिवरात्रि के समय शिव जी स्वयं उन लिंगों में या उन विग्रहों में निवास करते हैं शिव जी। और जो भी व्यक्ति शिव जी की उपासना या फिर उनका वर्शिप, उनकी पूजा करने के लिए उस मंदिर जाते हैं, तो उनको आशीर्वाद देते हैं। क्या आशीर्वाद देते हैं? कृष्ण भक्ति तथास्तु, या कृष्ण प्रेम भक्ति, स्पेशली वैष्णव को। वैष्णव जब शिव जी के मंदिर जाते हैं, उपवास करते हैं, उनका संग करते हैं, उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हमें कृष्ण भक्ति प्राप्त हो, तो शिव जी कृष्ण प्रेम देते हैं। वैसे शिव जी और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, ये हम आगे देखेंगे दूसरे पार्ट में। तो यहाँ इस तरह से शिवरात्रि तथा प्रोक्त तेन स हरि वल्लभः, स्पेशली महाशिवरात्रि जो है हरि को बहुत प्रिय है, ऐसा कहा गया। क्यों? क्योंकि उस दिन शिव जी अपने लिंग में, या सारे जितने भी मंदिरों में लिंग है या शिव जी की विग्रह है, उनमें वो प्रवेश कर कर जितने भी दर्शन के लिए आने वाले दर्शनार्थी है, उनको कृष्ण प्रेम या कृष्ण भक्ति प्रदान करते हैं। इसीलिए विष्णु नारायण को भी ये रात्रि या ये दिन जो है ये बहुत प्रिय है, ऐसा कहा गया है। तो आगे यहाँ पे कहा गया है, क्यों? श्री कृष्ण वैष्णवानंतु प्रेम भक्ति विवर्धते। देखो, प्रेम भक्ति देते हैं। कृष्ण भक्ति रससार वर्षि रुद्र अनुकंपये, अनुकंपया। Being a Vaishnava, if somebody fasts on Lord Shiva's night, मतलब शिवरात्रि, महाशिवरात्रि के दिन कोई उपवास करता है या कृष्ण भक्तों का संग करता है या शिव जी का भी संग करते हैं, जैसे सनातन गोस्वामी हर हमेशा शिव जी का संग करते थे, तो उसी तरह से वैसे शिव जी वैष्णवों के परम मित्र है, क्योंकि वो वैष्णवानाम यथा शंभु, वैष्णव में अग्रगण्य वैष्णव है, इसीलिए उन्हें अन्य वैष्णव प्रिय है, बंधु है, ऐसे शिव जी स्वयं समझते हैं। तो इस दिन यहाँ पे कहा गया है, तो श्री कृष्ण वैष्णवानंतु प्रेम भक्ति विवर्धते विवर्धते। तो शिव जी क्या करते हैं? हर हमेशा भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं का स्मरण करते रहते हैं, और वो लीलाओं का स्मरण इतना करते हैं कि उनमें वो भाव इतना आ जाता है, जो भी जब कोई व्यक्ति उन्हें उनके सामने कुछ मांगने के लिए आते हैं, तो बस कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं, क्योंकि उनके मन में यही चलते रहता है और यही उन्हें प्रदान करता है। जिस व्यक्ति के पास जो है वही वो दान में देगा। जिसके पास धन है तो धन दान देगा, जिसके पास कपड़े हैं तो कपड़े दान देगा, जिसके पास अनाज है तो वो अनाज दान देगा। तो शिवजी कृष्ण प्रेममय लीला में इतना तल्लीन रहते हैं, तो सामने जो भी आते हैं और उनको पूछते हैं, हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक कुछ मांगते हैं,
तो उन्हें क्या देते हैं? कृष्ण प्रेम देते हैं। यह हमें समझना चाहिए। तो आगे दिग्दर्शनी टीका में श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी के हरिभक्ति विलास के ऊपर सनातन गोस्वामी प्रभुपाद जो है वो टीका करते हैं और वो लिखते हैं, वृंदावन वनी पते जय सोम सोम मौले सनक सनंदन सनातन नारदेद्य गोपीश्वर ब्रज विलास युगांग्री पद में प्रेम प्रयच्छ निरुपधि नमो नमस्ते। ऐसे श्री सनातन गोस्वामी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? शिवजी जो है वृंदावन के द्वारपाल है। वृंदावन वनी पते, वृंदावन वनी पते, तो वृंदावन के द्वारपाल है। जय सोम सोम मौले, जय सोम, सोम मतलब यहाँ एक सोम का अर्थ है शांत और दूसरे सोम का अर्थ है चंद्र। तो जय सोम, हे शांत, हे प्रभु आप शांत हो, आप विनम्र हो। सोम मौले मतलब जो अपने जटाओं में चंद्र सोम को धारण किए है। तो सोम सोम मौले, जय सोम सोम मौले, जय सोम, हो शांत व्यक्ति, हे शांत प्रभु, आपने सोम को धारण किया है। कौन है आप? द्वारपाल, द्वारपाल है, वृंदावन के द्वारपाल है सोम। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि हम देखते हैं हमारे इतिहास में, भागवतम में या अन्य ग्रंथों में, पुराणों में, तो शिवजी ज्यादातर गुस्सेलू नहीं है, बहुत टॉलरेंस है उनमें, बहुत टॉलरेंस। लेकिन टॉलरेंस के बाहर जब जाते हैं तो और तीसरा आंख खोलते हैं तो पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा, इसलिए उन्हें रुद्र भी कहा गया है। बट वो ज्यादातर बहुत शांत रहते हैं। ये गुण बहुत महत्वपूर्ण है, वैष्णव में ये गुण रहना चाहिए, यह अत्यंत आवश्यक गुण है। वैष्णव हर हमेशा शांत रहना चाहिए, विचारवंत रहना चाहिए, विचार कर कर डांटना चाहिए, किसी को डांटना है तो। हम देखते हैं कि कभी मतलब एक बार जब पार्वती स्नान करने के लिए गई थी और अपने मल से एक व्यक्ति, एक पुतले को तैयार कर कर उनमें प्राण प्रतिष्ठित की थी, जिनका नाम गणेश है, और गणेश को द्वारपाल बनाकर रखी थी। और उतने में शिवजी तपस्या खत्म कर कर जब आते हैं, अपने घर लौटने लगते हैं, तो गणेश अंदर जाने नहीं देता है, क्योंकि पार्वती स्नान करते रहती है और गणेश को कहती किसी को अंदर मत आने देना। तो तब गणेश को पता नहीं था कि ये मेरे पिता है। तो शिवजी के साथ बहुत बहस होता है, गणेश बहस करते हैं, शिवजी भी अंदर जाने का प्रयास करते हैं, तो गणेश अंदर जाने नहीं देते। तो उस समय शिवजी क्रोधित होकर उस बालक के गले को काट देते हैं और बाद में पार्वती के विनंती के कारण फिर उसे एक हाथी का चेहरा लगाया जाता है और उस समय से गणेश का स्वरूप इस तरह से हो जाता है। तो शिवजी क्रोधित होते हैं। बट यहाँ पे जय सोम सोम मौले कहा गया है, आप शांत हो। क्यों यहाँ पे शांत है? क्योंकि वो वैष्णव है, वृंदावन के द्वारपाल है। तो वृंदावन में आप इस तरह से क्रोध, गुस्सा, तो ऐसे इल जो एनर्जीज है दर्शाकर नहीं चलेगा। तो शिवजी वृंदावन ब्रजवासियों के महिमा को जानते हैं, ब्रजवासियों के लेवल को जानते हैं, इसीलिए ये यहाँ पे द्वारपाल बनकर वृंदावन में, वैसे शिवजी पूरे ब्रजमंडल में चारों दिशाओं से प्रोटेक्ट करते हैं ब्रजमंडल को, वृंदावन को, वृंदावन की रक्षा करते हैं। जैसे वृंदावन में गोपेश्वर के रूप में रहते हैं,
और मथुरा में भूतेश्वर के रूप में रहते हैं, काम वन में कामेश्वर के रूप में रहते हैं, और गोवर्धन में चक्रेश्वर के रूप में रहते हैं। तो इस 4 रूपों में जो है, इवन नंदगांव में नंदेश्वर के रूप में रहते हैं। तो इस तरह से हर जगह शिवजी उपस्थित है, हर स्थान को, ब्रजमंडल के हर जगह की वो रक्षा करते हैं। इसीलिए जब हम यात्रा में जाते हैं तो सर्वप्रथम जब ब्रजभूमि पे पैर रखते हैं तो हमें नतमस्तक होकर प्रणाम करना चाहिए। किनको? शिव जी को। हे प्रभु, हम पर कृपा करें कि हम वृंदावन के ठीक से दर्शन कर पाए, क्योंकि जो शिव जी के प्रति उपेक्षा करता है, उन 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 उनको प्रार्थना नहीं करता है, तो उसके लिए तो वृंदावन एक क्या गंदे नालों से भरा हुआ, या फिर सुअर यहाँ वहां पे घूम रहे हैं, उस व्यक्ति को वृंदावन ऐसे ही दिखने लगता है। जिसके ऊपर शिव जी की कृपा होगी और वो सैंक्शन करते हैं शिव जी से कि हमें वृंदावन के दर्शन कराओ, हम प्रार्थना करते हैं आपके चरणों में, तब एक्चुअली वृंदावन की महिमा को वो भक्त समझ पाता है। तब तक वृंदावन के महिमा को समझ नहीं पाते। इसलिए शिव जी वहां पे द्वारपाल है, तो द्वारपाल से हमें सैंक्शन करना चाहिए, उनके चरणों में विनंती करना चाहिए कि हमें वृंदावन के सही दर्शन हो। तो यहाँ कहा गया, वृंदावन वनिपते जय सोम सोम मौले सनक सनंदन सनातन नारदे द्य। तो सनक सनंद मतलब 4 कुमार और नारद शिव जी के गुणगान गाते हैं, उनकी उपासना करते हैं शिव जी के। गोपेश्वर ब्रज विलासी युगांग्री पद में, तो यहाँ पे शिव जी वृंदावन में गोपेश्वर के नाम से जाने गए हैं। तो गोपेश्वर के विषय में एक बहुत सुंदर कथा है। शिव जी हर हमेशा हम देखते हैं उनका पोस्चर, वो जो जिस तरह से बैठकर ध्यानस्थ करते रहते हैं, तो ध्यान में रहते हैं, इसका अर्थ है वो कृष्ण के लीलाओं का स्मरण करते रहते हैं, माधुर्य स्पेशली मधुर लीलाओं का स्मरण करते रहते हैं। तो एक समय ऐसे ही बैठे थे और शिव जी ध्यान में वृंदावन चले जाते हैं और उनकी इच्छा होती है कि अब रास लीला होने का समय है, तो मुझे रास लीला का दर्शन करना है। तो ये हेतु से वहां वृंदावन पहुंच जाते हैं और गोपियों से पता चलता है कि वृंदावन में कोई पुरुष अंदर नहीं आ सकता, स्पेशली रास लीला के स्थली में कोई दूसरा पुरुष वहां पे प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि वहां एक ही पुरुष कृष्ण है, बाकी सारे स्त्रियां। एकेले ईश्वर आर सब भृत्या, एकेले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्या। तो स्पेशली रास लीला के समय जो है, और शिवजी को रास लीला के दर्शन करना था और वो पुरुष के रूप में जा रहे थे, तो कुछ गोपियां कहती तुम अंदर नहीं आ सकते, तो मुझे तो देखना है, क्या करना होगा? तो जाके पौर्णमासी की कृपा प्राप्त करो। तो वो जाके तपस्या करते हैं, पौर्णमासी को संतुष्ट करते हैं, पौर्णमासी प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन देती है और तब वो कहती है क्या चाहिए तुम्हें? पौर्णमासी को शिवजी कहते हैं मुझे भगवान के रास लीलाओं का दर्शन करना है। वो दर्शन करने के लिए तो ये रूप नहीं चलेगा, तुम्हें तो स्त्री का रूप धारण करना पड़ेगा, गोपी का रूप धारण करना पड़ेगा। तो शिवजी तैयार हो जाते हैं और पौर्णमासी ब्रह्म कुंड में ले जाती है और स्नान करने के लिए कहती है और शिवजी वहां पे डुबकी लगा देते हैं और डुबकी लगाकर जैसे ही बाहर आते हैं तो एक स्त्री का रूप धारण करते हैं, तो गोपी का रूप धारण कर आ जाते हैं और फिर पौर्णमासी उन्हें ले जाकर उस रास स्थली का जो स्थान है एक कोने में और बैठकर दर्शन करने के लिए कहती है और शिवजी बैठे रहते हैं और रासलीला का समय जैसे होता है तो भगवान श्री कृष्ण आ जाते हैं, अन्य सारे गोपियां एक एक करके आने लगते हैं और रासलीला शुरू हो जाता है।
भगवान स्वयं राधा रानी के साथ, अन्य गोपियों के साथ नाचने लगते हैं, कीर्तन करने लगते हैं, गाने लगते हैं, और अन्य सारे गोपियां मृदंग, करताल, वीणा, इस तरह से बजाते रहते हैं और बड़ा सुंदर नृत्य होता है। लेकिन सारे गोपियों को और भगवान को ये अनुभव होता है कि जो हर हमेशा का जो आनंद है, वो आनंद आज क्यों नहीं आ रहा है। तो जब पता लगता है कि कोई दूसरा व्यक्ति हाँ, प्रवेश करता है, तो उस समय ये अनुभव होता है कि उस समय रासलीला में आनंद का अनुभव नहीं होता। तो भगवान कहते हैं पता करो कौन है। तो सारे गोपियां ढूंढने लगती है, और जब एक गोपी ऐसे बैठी हुई है और पूरा अपना आंचल पल्लू मुंह ढका हुआ है पल्लू से, तो देखते हैं जाकर गोपियां, आप कौन है, कहाँ से आई है, आपके पति कौन है, आपका कौन सा गांव है, ये पूछने लगते हैं। क्योंकि हर गोपी का गांव है, हर गोपी के पति होते हैं, माता पिता होते हैं। ऐसे ही गोपी कहीं ऊपर से टपकती नहीं है, बहुत बड़ी साधना, तपस्या करना होता है। और ब्रजवासियों के गर्भ से या उनके घर में जब जन्म लेते हैं, तो तब हम गोपी कहलाते हैं। लेकिन शिवजी का तो ऐसा नहीं था। शिवजी किसी गोपियों के गर्भ से जन्म नहीं लिए थे, या किसी के पुत्र बनकर नहीं आए थे, या किसी के भाई नहीं थे, या किसी के पति नहीं थे, या किसी के या पत्नी नहीं थे वो जो गोपी बन के आए थे। तो सारे गोपियां पूछताछ करती है ये ढूंढने के लिए, ये कौन है, कौन से गांव से है, ब्रिजमंडल के कौन से गांव से तुम हो, वृंदावन के कौन से गांव से हो, कौन तुम्हारे पति है, कौन तुम्हारे माता पिता है, ये पूछने लगती है। और शिवजी डर के मारे रोने लगते हैं, अब क्या होगा, मुझे दर्शन नहीं होगा अगर मैं कुछ बताऊंगा तो। इसलिए वो डर जाते हैं और रोने लगते हैं, और कितना कहने पर भी चुपचाप नीचे शर्म के मारे मुंडी नीचे कर कर, अपना चेहरा नीचे कर कर रोने लगते हैं, और गोपियां समझ जाती है। तो सारे गोपियां शिवजी को गाल पर थप्पड़ मारने लगती है, हर एक गोपी गाल पर थप्पड़ मारने लगती है शिवजी को, और शिवजी चुपचाप सह लेते हैं। क्या कारण? क्योंकि शिवजी जब गुस्सा हो जाए तो तीसरी आंख खुल जाती है, अब क्या हो गया? क्योंकि शिवजी जानते हैं ब्रजवासियों का स्तर, वो हर हमेशा गोपियों के दास समझते हैं अपने आप को। मैं गोपियों का दास हूँ। गोपीर भर्तु तो पाद कमलयोर दास दासानुदासानुदास। तो शिवजी का भी यही भाव है, गोपियों को हर हमेशा अपने अथॉरिटी समझते हैं, अपने अधिकारी व्यक्ति समझते हैं शिवजी। इसीलिए वहां पे शांत रहते हैं, सौम्य सोम सोम मौले, समझ गए? तो जय सोम, तो आप शांत हो। तो शिवजी सचमुच एक्चुअली धाम के निवासी इन गोपियों को, ब्रिजवासियों के स्तर को समझते हैं कि वो भगवान के कितने करीब है और मैं भगवान से कितना दूर हूं। इसलिए चुपचाप सहते हैं, और उनका गाल सूज जाता है, एकदम लाल लाल होकर गाल सूज जाता है। तो पौर्णमासी आती है, अरे क्या चल रहा है, क्या कर रही हो तुम? हाँ, इन्हें मैं लेकर आई हूं यहाँ पे। ऐसे सब कहने के बाद सब शांत हो जाते हैं। एक्चुअली तो कृष्ण जानते हैं, और ये कृष्ण की ही लीला है, रची हुई लीला है, और इस लीला के माध्यम से हमें कुछ सिखाना चाहते हैं। क्या सिखाना चाहते हैं? शिव जी वैसे बहुत बड़े पोजीशन पर है ना? सदाशिव जो है इस भौतिक और आध्यात्मिक जगत के बीच में रहने वाले, इवन ब्रह्मा से भी परे है शिव जी। इतना बड़ा पोजीशन प्राप्त होने के बाद भी शिवजी जो है गोपियों के हाथ से मार खाते हैं। विलेज गर्ल्स, गांव के लड़कियां, शिवजी का इतना बड़ा पोजीशन होते हुए भी वो ब्रिजवासियों के स्तर को, गोपियों के स्तर को समझते हैं। इसीलिए
कभी कभी शुरुआत में हमें कुछ अधिकारी व्यक्ति डांटने लगते हैं, ऐसा अनुभव होता है, तो डांटने से हमें नाराज नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट वो हमारे अच्छे के लिए डांटते हैं। तो यहाँ शिव जी भी जो है डांट खाते हैं, मार खाते हैं, यहाँ तक कि उनका गाल सूज जाता है, जो नीला होता है उनका रंग, हाँ, वो लाल हो जाता है गाल पूरा, इतना मार खाते हैं और चुपचाप सह लेते हैं शिव जी। ऑफ कोर्स इतना भाग्य किसका होगा? शिव जी तो मन ही मन में ये समझ रहे होंगे कि मेरा कितना भाग्य है कि गोपियों ने मुझे चैस्टाइज किया, उन्होंने मुझे मारा, उन्होंने मुझे छुआ। अपने आप को तो बड़े भाग्यशाली समझते होंगे शिव जी ये मार खाने के उपरांत। तो कृष्ण मन ही मन में हंसते रहते हैं और शिव जी के पास आते हैं, जो गोपियों का मतलब गोपी का रूप धारण किए हुए आते हैं कि मैं तुम्हारे इस इच्छा से बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हें वरदान देता हूँ, आज से तुम गोपेश्वर के नाम से जाने जाओगे। और वो एक सेवा भी देते हैं कि आप इस रासलीला स्थली के यहाँ पे आप नित्य निवास करो और द्वारपाल बनकर रहो। तो गोपेश्वर जो है, तो कहीं कुछ लोग जो है ऐसा कहने लगते हैं गोपेश्वर का अर्थ है गोपियों के ईश्वर, ऐसे कुछ लोग कहते हैं, बट ये सरासर गलत है। जिनके ईश्वर गोपियां है वो गोपेश्वर, मतलब शिवजी के ईश्वर, शिवजी के अथॉरिटी जो है वो गोपियां है, इसीलिए वो गोपेश्वर नाम से जाने जाते हैं। एक अर्थ ऐसा है। दूसरा अर्थ यह है, हम जैसे साधक जो है रागमार भक्ति में जब परिपूर्णता प्राप्त कर कर हम भगवान के रासलीला की इच्छा करते हैं, दर्शन करने की या उसमें भाग लेने की इच्छा करते हैं, और हम गोपी बनने की इच्छा करते हैं, रासलीला में जाने की इच्छा करते हैं, तो वहां पे गोपेश्वर हमें स्कैन करते हैं, समझे ना? वो देखते हैं कि हमारी योग्यता है क्या नहीं। इसलिए हम जैसे साधारण भक्त, हाँ, अपनी परिपूर्ण अवस्था, हाँ, प्राप्त करने के उपरांत जब रासलीला में प्रवेश करने का, गोपी बनकर प्रवेश करने का प्रयास करते हैं, तो उन गोपियों के ईश्वर गोपेश्वर, समझ गए ना? तो कनिष्ठ गोपियों के ईश्वर गोपेश्वर है, जो भौतिक जगत में साधना के माध्यम से, हाँ, आगे बढ़ना चाहते हैं और भगवान का निकट निवास करना चाहते हैं, स्पेशली माधुर्य रस में। तो शिवजी सैंक्शन करते हैं कि इस जीवात्मा में योग्यता है या नहीं गोपी बनने की, तो उनकी कृपा से ही हम गोपी बन सकते हैं, क्योंकि वो कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं। तो गोपेश्वर के दो अर्थ है। तो हम एक बार रामेश्वर गए थे गुरु महाराज के साथ, परम पूजनीय लोकनाथ स्वामी महाराज के साथ। तो वहां पे रामेश्वर का अर्थ, हाँ, गुरु महाराज समझा रहे थे, लोकनाथ महाराज समझा रहे थे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रामेश्वर। तो वहां पे वो कहे कि जिसके प्रभु राम है वो रामेश्वर। शिवजी मतलब राम के प्रभु शंकर है या शिवजी है, इसीलिए उन्हें रामेश्वर कहा जाता है, ऐसे नहीं है कदापि। तो जब सीता का हरण हुआ था, रावण लेके गए थे लंका और प्रभु राम खोज में निकले थे, और समंदर के तट पर बैठकर जब उन्होंने रामेश्वर की पूजा की, लिंग को प्रकट कर कर जब वो पूजा कर रहे थे, तो उस समय सब लोग वहां पे जय रामेश्वर जय रामेश्वर जय रामेश्वर कह रहे थे। और ये कह रहे थे, उसका अर्थ इस भाव से वो कह रहे थे कि राम के ईश्वर शिवजी है, राम के ईश्वर शिवजी है, जय राम के ईश्वर, जय राम के ईश्वर, जय रामेश्वर, ऐसे कह रहे थे। तो उतने में शिवजी उस लिंग को तोड़कर प्रकट हो जाते हैं, लिंग फट जाता है और फिर शिवजी प्रकट होकर
उन सारे लोगों को डांटने लगते हैं, मूर्ख कहीं के लोग तुम। मेरे प्रभु राम है, क्या मैं मेरे प्रभु का प्रभु बन सकता हूं? कदापि नहीं। तब शिवजी स्वयं रामेश्वर का अर्थ समझाते हैं कि मेरे प्रभु राम है, इसीलिए मेरा नाम रामेश्वर है। हालांकि ऐसा नहीं है कि राम के प्रभु मैं हूं। मैं तो सपने में भी सोच नहीं सकता कि मैं श्री राम का प्रभु हूं या श्री राम का आराध्य देव हूं। ये तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। मेरे आराध्य देव प्रभु राम है, इसीलिए मुझे रामेश्वर कहा जाता है। तो तब शिवजी स्वयं वहां पे उपस्थित लोगों को समझाते हैं कि रामेश्वर का क्या अर्थ है। उसी तरह से गोपेश्वर, समझ गए ना? उसी तरह से गोपेश्वर, तो जिनके प्रभु गोपियां हैं उन्हें गोपेश्वर कहा गया है, वो एक अर्थ है। और दूसरे, जो नव गोपियां प्रवेश करना चाहती है, जिनको सैंक्शन शिवजी करते हैं, योग्यता है या नहीं ये देखते हैं और उनको अंदर जाने देते हैं, तो उनके लिए, उन गोपियों के लिए शिवजी गोपेश्वर है, ईश्वर है, इसीलिए गोपेश्वर। तो दो अर्थ है गोपेश्वर का। ठीक है, तो हम सिर्फ थोड़ा बहुत समझे है, शिवजी का प्रयास कर रहे हैं। तो नेक्स्ट जो है, कल हम शिव तत्व के विषय में समझने का प्रयास करेंगे। हम तो सिर्फ आज शिवरात्रि और वैष्णवों के लिए भी शिवरात्रि बहुत महत्व है, तो हमें भी उपवास करना चाहिए। और मैंने जैसे कहा, उपवास का अर्थ सिर्फ अनाज न खाना इतना ही नहीं है। उपवास का अर्थ है शिवजी जैसे वैष्णवों का संग करना, उनके चरित्रों का पढ़ना, उनके गुण को अपनाने का प्रयास करना, भगवान के नामों का जोर से उच्चारण करना, जितना ज्यादा हो सके उतना, श्रीमद् भागवतम पढ़ना, ये सब उपवास में आता है। तो ऊंचे स्तर पे निवास करना अर्थ उपवास। ओके, हरे कृष्णा। शिवरात्रि महोत्सव की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।